चलती हूँ, बाय। बाय। तुम्हारे साथ ऊपर? नहीं, आप नहीं जा रहे। अरे इतनी बड़ी बात बोलने जा रही हो, अकेले कैसे बोलोगी? और पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं रहूंगा तो मैं उन्हें अच्छे से समझा पाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप मत जाइए, मैं संभाल लूंगी। आई नो तुम संभाल लोगी, फिर भी मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, सिचुएशन कैसे बनेगी। तो मैं रहूंगा तो मैं अच्छे से संभाल पाऊंगा ना। कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ना मैं बात करके उन्हें समझा दूंगी ना। फैमिली मेरी है ना, मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। हाँ, मना कर रही है। आई नो तुम्हारी फैमिली है, पर डिसीजन तो मेरा है ना। तो अगर मेरा डिसीजन है तो मुझे ही बताना चाहिए। आप फोन करके बता दीजिएगा ना। अभी मैं बता देती हूँ पहले, ठीक है? अब यहाँ तक आए हो तो अंदर जाने में क्या प्रॉब्लम है? अब अच्छा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं बाहर तक आया, अंदर नहीं आया। बुरा लगेगा ना उन्हें। अरे कुछ बुरा नहीं लगता। मैं कह दूंगी ना कि आप जल्दी में थे। लेकिन मैं जल्दी में नहीं हूँ ना। मैं आ रहा हूँ तो मतलब आ रहा हूँ। नहीं, आप नहीं जाते। तुम हमेशा ऐसा करती हो। मना क्यों करे? इस बार मैं नहीं सुनूंगा, मैं जाऊंगा। अरे लेकिन आप, हे भगवान, मैंने तो सोचा था माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। अब इन्होंने माँ को बता दिया तो क्या होगा? तुम प्रज्ञा दी और अभी को अलग करना चाहती हो। तनु की शादी अभी से कराना चाहती हूँ। ओह, तो तुम्हें ये सब याद है? याद है, इसलिए तुम्हें चैलेंज भी किया था। लेकिन तुम इन सब में सरला माँ को क्यों लेकर आ रही? उन्हें क्यों परेशान कर रही? क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी, ओके? मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुमने प्रज्ञा दी के घर अभी को जानबूझकर भेजा है, ताकि वो सरला माँ को सब कुछ बता दे। तुम्हें उनकी उम्र पे तरस नहीं आता? ये जानते हुए भी कि वो हार्ट पेशेंट है, क्यों बार बार उन्हें शॉकिंग न्यूज देती रहती है? तुम्हारे सीने में दिल है भी या नहीं? हाँ, जो मैंने तुम्हें दिया था पूरा, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे उसे तोड़ दिया। टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरे दिल के। तब से आई एम हार्टलेस। ना मुझे किसी का दर्द दिखाई देता है, ना किसी की तकलीफ महसूस होती है, स्पेशली ऐसे इंसान की जो प्रज्ञा से जुड़ा हुआ हो। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इंसानियत भूल के जानवर बन चुकी हो, और जीत पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। और रियली तुम्हें नहीं लगता कि तुम बिना सोचे समझे बोल रहे हो? मेरी छोड़ो, अपनी बात करो। उस दिन पब में किसी लड़की को छेड़ा, मैंने सुना तुमने। अब खुद जीतने के लिए अगर एक लड़की को मॉलेस्ट कर सकते हो, तो मुझे बोलने वाले कौन होते हो पूरा? मैंने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ जानती हूँ, और तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। और ना सिर्फ इतना, बल्कि एक और सच सुनना चाहती थी। और वो सच ये है कि इस पूरी रेस में मैं तुमसे बहुत आगे निकल चुकी हूँ पूरा। ये रेस अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्दी खत्म हो भी जाएगी और अंजाम होगा मेरी जीत। परसों तक बची कुची कसर भी पूरी हो जाएगी। खरगोश और कछुए की रेस में खरगोश भी यही सोचता था। तुम बनाओ अपनी छोटी सी जीत का जश्न, मैं पूरी तरह से जीतने के बाद ही जश्न मनाऊंगा। फिलहाल तो तुम्हें अपनी एंगेजमेंट का जश्न मनाना चाहिए ना स्वीटहार्ट। उसके लिए अभी पूरा एक दिन बाकी है। एक दिन में क्या क्या करोगे? आई मीन लाइक जस्ट लुक एट दिस। तुम यहाँ पर खड़े होकर हमसे बहस कर रहे हो, वहां पर भाई शायद अब तक तुम्हारी सरला माँ को वो न्यूज बता भी चुके होंगे। और वो न्यूज सुनकर अगर उनकी तबीयत को कुछ हो गया होगा, अगर उन्हें कुछ हुआ तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। विद प्लेजर स्वीटहार्ट। अरे गाड़ी आराम से चला के जाना पूरा। इसलिए बोल रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो प्रज्ञा से एंगेजमेंट कौन करेगा? लड़की का तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। बड़ी हो गई है ना, इसलिए माँ की कोई बात इसे ठीक ही नहीं लगती। कितना समझाया था मैंने प्रज्ञा को कि पूरब जो भी कर रहा है ना ये प्लान, ये बिल्कुल गलत है, काम ही नहीं आएगा, बातें भी बिगड़ जाएंगी। लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी। आने दो इसे। और बीजी, आपको भी तो लग रहा था ना कि ये सब बिल्कुल ठीक है। अब बोलो, अब कैसे रोके ये सगाई? ओ सरला, क्या बात कर रही है? मैंने कब उसके हाँ में हाँ मिलाई? मैं सिर्फ तुझसे ये कहा था कि प्रज्ञा समझदार लड़की है, वो जो कुछ भी डिसाइड करेगी अच्छा ही करेगी। बीजी एक मिनट, आप पलटी मत मारो। आपने कहा था कि ये प्लान जो है ना इसे चलने दो।
अब आप ही बताओ ना कैसे करें हम सब ये सगाई रोके। ओहो, जैसे हमने पहले रोका था, अब भी दिमाग लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अगर पहले दिमाग लगा लिया होता ना तो ये हालात ही नहीं होते। तो बहन जी आप बात वो तो को चुप ही रहे। तुझे तो नहीं सुननी पड़ेगी ना मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों की बातें। देखना जैसे ही सबको पता चलेगा ना, आ जाएंगे घर बातें सुनाने और चले पे नमक छिड़कने। ओहो, तो तू दरवाजा क्यों खुला करती है? दरवाजा बंद रख, नहीं आएंगे अंदर। इची, दरवाजा बंद करने से बातें बंद नहीं हो जाएंगी। अगर वो अंदर नहीं आएंगे तो हम जब बाहर जाएंगे ना तब सुनाएंगे वो हमें ये सब बातें। लगता है वो आ गई। हाँ बीजी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मुझे उससे बात करने देना। आप बीच में मत बोलना वरना आज मेरी और आपकी लड़ाई हो जाएगी। अंदर तो आने दे उसको। हाँ, और आते शुरू नहीं हो जाना, उसको थोड़ा चुप पहले। आते मत बोलना, पानी पी लो, चाय पी लो, थक के आइए। एक बार मुझे बात करने देना, उसके बाद अपनी चाय पानी देती रहना, वरना आज ना प्रज्ञा की खैर नहीं। सरला के गुस्से से इसे कोई नहीं बचा सकता। नमस्ते आंटी जी। ये नेटवर्क भी ना अर्जेंट कॉल के टाइम पे वीक पड़ जाता है। अब ये फोन नहीं लग रहा है। होते ऐसे गोल गोल घूमने से नेटवर्क मिल जाएगा। पर तू ये तो बता, कौन सी अर्जेंट बात करनी है तूने अभी से? अब क्या बताऊं दादी, एक तो पहले ही इतनी गड़बड़ चल रही थी, अब तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। हुआ क्या? सरला माँ को इस एंगेजमेंट के बारे में पता चल गया। पता चल गया? पर प्रज्ञा ने तो कहा था कि वो सरला जी को नहीं बताएगी कुछ भी। अरे दी तो अभी घर भी नहीं पहुंची होगी, लेकिन उस आलिया ने उन्हें फोन करके सब बता दिया और ऊपर से अभी को भी कहा है कि जाकर उन्हें पर्सनली इनवाइट करें। वो पहले इतने गुस्से में होंगी और अगर अभी उनके सामने चला गया तो सारा गुस्सा उसी पे निकाल देंगे। हे वाहिगुरु, अब क्या होगा? मुझे लगा था मेरी बात सुनने के बाद माँ गुस्सा होंगी, लेकिन ये तो पहले से ही किसी बात पे नाराज है। कहीं आलिया ने फोन। आंटी जी आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे अभी बेटा तुम भी आए हो? नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। गुस्से में? नहीं बेटा, गुस्से में नहीं है। असल में ना इसकी तबीयत थोड़ी खराब है तो उससे चिड़चिड़ी हो गई है, बस और कोई बात नहीं। जानकी जाके पानी लेके आ। हाँ, होने लग गया है। हाँ, मैं गलत टाइम पर तो नहीं आ गया? नहीं बेटा, इतनी रात थोड़ी हुई है। दादी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। I knew it। पहले सरला आंटी चुप थी, अभी आप भी चुप हो गई। आप लोग नहीं जानते लेकिन मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानता हूँ। ऐसे लगता है जैसे मेरा आप लोगों से पहले से रिश्ता है। इसलिए अगर आप लोग किसी तकलीफ में होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर किसी भी तरह मैं आप लोगों की कोई भी मदद कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बात है और बहुत ही टेंशन वाली बात है। हाँ, तो बताइए ना आंटी जी, प्रॉब्लम क्या है? क्या बताऊं? यही कि उस
उस टेंशन का कारण भी तुम ही हो। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, ये तो मजाक कर रही है। नहीं बीजी, आप बीच में मत बोलो। बहुत नाराज हूं मैं इससे। लेकिन मैंने किया क्या है? अभी तो आपने कहा ना कि आप हमारे परिवार को अपना परिवार मानते हो, तो फिर आपको तो पता होना चाहिए कि आपने क्या गलत किया है हमारे साथ। ओ सरला, तू भी कहाँ की बातें लेके बैठ गई? अरे बेटा, वक्त पे इस वक्त घर में मेहमान आए हैं, उन्हें कुछ चाय पानी पूछ, अरे कुछ मिठाई खिला दे, और कुछ नहीं, जो दिन में हलवा बनाया था वही खिला दे। मीठा तो मैं खिलाने वाला था। आपने जो किया है ना, उसके बाद तो पानी भी मेरी हलक से नीचे नहीं उतर। मीठा क्या उतरेगा? तेरे हलक से नहीं उतरेगा, उसके हलक से उतर जाएगा। अब तू जा, अंदर जा, ले आ। एक मिनट दादी, मैं जानना चाहता हूँ कि सरला आंटी मुझसे नाराज क्यों है। आंटी जी, आप बताइए कि आप मुझसे नाराज क्यों है? बताइए। आपको जानना है ना कि बात क्या है? बात असल में ये है कि सरलो, तुझे बात कोई समझ में क्यों नहीं आती? मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे मैं क्या खाली नाम की बड़ी हूँ? अब इसके बाद तू एक लफ्ज नहीं बोलेगी। चुप, तुझे मेरी कसम। जा, जाके हलवा लेके आ। इस घर में पता नहीं कोई भी सामान कहाँ रख देते। अरे मुझसे पूछते भी नहीं। मैंने कहा भी था कि लाइटर गैस के पास ही रखना, लेकिन पता नहीं है जानकी नहीं लाइटर कहाँ रखती है। माँ, इंडक्शन है। तो वैसे भी इस घर में नई नई चीजें आ जाती है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चलता ना। मुझे सब कुछ ले लेते हैं और बताते तो है नहीं। माँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं करी? मैंने क्या कर दिया? मुझे पता भी नहीं था कि ये सब होने वाला है। उन्होंने ऐसे ही जाके सबके सामने हमारे एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। न पूरब से कुछ पूछा, न मुझसे कोई बात। मैंने तो तुझसे नहीं पूछा ना कि उसने ऐसा क्यों बोला। उसने जो कुछ भी बोला, लेकिन गलती हमने की है। तू भी तो मना कर सकती थी ना सगाई के लिए। मैंने तुझे कहा था कि पूरब का ये प्लान बिल्कुल गलत है। जो कुछ भी बनी बनाई चीज है ना वो भी बिगड़ जाएगी, लेकिन तूने मैंने कहा था ना। हाँ कहा तो था। फिर क्यों तूने मेरी बात नहीं मानी? माँ, सब गलत हो गया। अरे पूरब को जेल हो गई और अब अभी तुम दोनों की सगाई करना चाहता है। आप टेंशन मत लीजिए। मैं और पूरब मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे। कुछ नहीं कर पाओगे तुम दोनों, क्योंकि तुम सिर्फ आज के बारे में सोचते हो, कल के बारे में नहीं। इसलिए इस बार जो करना है मैं करूंगी। मैं अभी को सब कुछ बता दूंगी। माँ प्लीज, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। हमें एक दिन का वक्त दीजिए। मैं और पूरब कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इस सगाई को रोकने का। और अगर नहीं निकाल पाए तो क्या करेगी? सगाई कर लेगी पूरब से? बोलना प्रज्ञा, अगर तू इस सगाई को नहीं रोक पाई तो क्या करेगी? अपनी मरी हुई बहन के पति के साथ सगाई कर लेगी? नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि तू इतना नीचे गिर ही नहीं सकती जितनी नीचे आलिया और तनु गिर सकते हैं। तो फिर क्यों कर रही है सब? क्यों अपने रिश्ते को नीचे गिरा रही है पूरब के साथ? कुछ भी कहो, आलिया ने पहली बार एक बात तो सही की। क्या कहेंगे लोग कि मेरी बेटी के दो पति और इस घर के दो दामाद। मतलब ये सब कुछ आपको आलिया ने बताया ना? माँ, आप क्यों नहीं समझ रही? ये सारा आलिया का ही खेल है। एक तो आधा काम उसका पहले से ही हो गया था जब इन्होंने एंगेजमेंट अनाउंस कर दी, और बाकी का आधा अब हो गया। उसने आपसे बात कर ली इससे पहले कि मैं आपसे बात कर सकूं, और आप गुस्से में आकर उन्हें सब सच बताने जा रही है। वो जो चाहती है वो मत कीजिए ना आप। तो तू ही बताना क्या करूं मैं? कैसे रोकूं तेरी और पूरब की सगाई? मैंने कहा कि मैं सगाई कर लूंगी। अगर तूने सही किया होता ना तो अब ये नौबत ही नहीं आती। माँ, आप अगर ऐसा करेंगी तो आप आलिया का साथ दे रही।
मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ प्रज्ञा, मैं सिर्फ अपनी बेटियों का साथ दे रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी मरी हुई बेटी की आत्मा को ठेस पहुंचे और मेरी इस बेटी की इज्जत को। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अभी को सब सच बता के रहूंगी। हट। माँ, अगर आप एक बार मेरी बात सुन लेती ना। अब क्या होगा? माँ तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही। तूने बेटा ये नई वाली गेम देखी? दादी आप प्लीज ये गेम छोड़िए ना दादी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरला आंटी मुझसे नाराज क्यों है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि वो मुझसे नाराज है। क्यों? उसकी तू नाराजगी की परवाह मत कर। अरे वो तो रोज सुबह शाम मेरे पे गुस्से होती रहती, तो क्या मैं उसकी बात दिल पे लेके बैठ जाती? उसको छोड़, हम लोग गेम खेलते। और हाँ, तुझे याद है ना, तू 2000 पॉइंट पीछे है मुझसे। कब कर रहा है चैलेंज पूरा? कब करूंगा दादी? आपकी पोती की वजह से कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। प्रज्ञा और पूरब की एंगेजमेंट की वजह से मैं 2 दिन से कोई गेम ही नहीं खेल पाया। क्या है ना अभी कि जिंदगी है तो उसमें परेशानियां भी आती रहती। अब उसकी क्या टेंशन लेनी? इन टेंशनों के पीछे हम अपनी गेम थोड़ी खराब करेंगे। अभी तू चख के दे, ये गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा है। ये हलवा खाना, चख। बताइए ना आंटी जी, आप किस बात से नाराज है? कुछ तो होगा जो आप शेयर करना चाहेंगी। अभी इसका गुस्सा छोड़ना बेटा, तू हलवा तो चख। बहुत दादी अच्छा है। प्लीज आप टॉपिक चेंज मत कीजिए। ये प्रज्ञा मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त की फैमिली मुझसे अपसेट है, ये मैं देख नहीं सकता दादी। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैंने किया क्या। आंटी जी प्लीज, अगर आप मुझे अपना बेटा मानती है ना, तो आप मुझे सच सच बताएंगे कि आप मुझे नाराज क्यों? आप अपनी गलती सुधारना चाहते हो ना? हाँ। तो ठीक है, पूरब और प्रज्ञा की एंगेजमेंट कैंसिल कर दो। क्या मैं पूरब और प्रज्ञा हाँ। की? मुझे पता है आप प्रज्ञा को अपना दोस्त मानते हो, लेकिन मेरा भी कुछ रिश्ता है प्रज्ञा के साथ। एक माँ होने के नाते कम से कम आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। गलत तो नहीं कह रही ना मैं? यही तो कह रही हूँ कि कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए था। बैठिए इधर। एक सेकंड। मुझे पता है मुझे आपसे पूछना चाहिए था। दादी ने भी मुझसे यही बात कही, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया प्रज्ञा को सरप्राइज करने के लिए नहीं किया। मैं बस इसे तसल्ली देना चाह रहा था, इसे एक इंश्योरेंस देना चाह रहा था कि इसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। आंटी जी, प्रज्ञा बहुत सिंपल है, बहुत शरीफ लड़की है। मैं नहीं चाहता था कि इसके साथ कुछ भी गलत हो। पूरब के साथ इसका जो रिलेशनशिप है, मैं बस उसे सिक्योर करना चाह रहा था। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया ताकि आप में से किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। आंटी जी, एक बेटे का फर्ज क्या होता है? एक बेटे का फर्ज तो यही होता है ना कि वो अपनी फैमिली की खुशी का ख्याल रखता है। मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया ताकि इस फैमिली को कोई टेंशन ना हो। हाँ, मुझे आपको बताना चाहिए था, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। और माफी के साथ साथ मुझे आपका आशीर्वाद भी चाहिए आंटी जी। क्योंकि ये लड़की सिर्फ मेरी दोस्त है, लेकिन आपकी फैमिली है, और आपके आशीर्वाद के बिना कैसे कुछ हो पाएगा? आप बताइए। आपका आशीर्वाद है ना मुझे?
थैंक यू। छोटी मम्मी मान गई है तो बड़ी मम्मी और बीच वाली मम्मी का आशीर्वाद मिल जाए तो मजा आ जाएगा, फिर सब कुछ एकदम सेट हो जाएगा। आप बोलो ना। तुम प्रज्ञा को अपना दोस्त मानते हो, उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो। हम तुम्हारे साथ है। अगर सगाई तुम अपने घर पे रखोगे तब जरूर आ जाएंगे। हाँ पुत्र। अब आप मुझे अपना बेटा मानिए या फिर प्रज्ञा का दोस्त, लेकिन क्योंकि ये डिसीजन मैंने लिया है तो पार्टी भी मैं ही रखूंगा और अपने घर पे रखूंगा। हम तेरे साथ हैं बेटा, हम आएंगे। सुपर्ब। तो अब क्योंकि सब कुछ डिसाइड हो गया है तो मैं एक काम करता हूँ, हलवा खा ही लेता हूँ। खाओ। दादी कमाल है। तो ये गाजर का हलवा नहीं है तो गाजर का जलवा है, माइंड ब्लोइंग। मैं तो बोल रहा हूँ जागी माँ यही हलवा सबको खिलाओ। हाँ हाँ पुत्र, होने लग गया ही। तो अच्छा ही हो गया ना कि मैं आ ही गया, बहुत सारी बातें क्लियर भी हो गई है ना। चलो तो अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट दादी। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट फुगी। गुड नाइट। और हाँ, ज्यादा सपने मत देखना और कल टाइम से पहुंच जाना, बहुत सारे काम भी करने हैं। और छुट्टी तो बिल्कुल भी मत लेना। जी। अरे बेटा, इतना ही ज्यादा काम है तो रात को यहीं क्यों नहीं रुक जाता? सुबह जल्दी उठ के काम शुरू कर लेना। अरे नहीं दादी, आप तो बहुत ही डेंजरस है। आपके कहने पर अगर मैं आप रुक गया ना तो रात भर आप गेम खिलवाती रहेंगे और सुबह को कोई काम भी नहीं होगा। मैं चल रहा हूँ। ओके। थैंक यू। मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने उन्हें कुछ बताया। अगर आप उन्हें कुछ भी बता देती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। आज उसे सच नहीं बताया इसका ये मतलब नहीं कि कल मैं उसे सच नहीं बता सकती। और तू यहाँ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? जा पूरा को जाके फोन कर, उसे बोल कि इस सगाई को रोक ले, क्योंकि अगर उसने सगाई को नहीं रोका ना तो कल उसके घर में उसके सब रिश्तेदारों के सामने मैं सच भी बोल सकती हूँ। इतना याद रखना प्रज्ञा कि मुझे मेरी बेटी की इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। माँ हम कुछ नहीं। मैंने कहा ना, जा जाके पूरव को फोन कर और इस सगाई को रोक। तुम दोनों के पास बहुत कम टाइम है। जैसा मैं चाहता था सब वैसा ही हो रहा है, फिर ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है? मैं सच में खुश हूं या खुश होने की एक्टिंग कर रहा हूं? और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे प्रज्ञा भी खुश नहीं है। अभी भाई आप आ गए? नहीं, अभी तो मेरी खबर आई है, मैं कहाँ आया हूँ? भाई क्या मजाक कर रहे हैं आप? शुरू किसने किया था? मैं सामने खड़ा और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं आया हूँ कि नहीं। अच्छा वो सब कुछ छोड़, मुझे ये बताओ कि वहां पर आंटी जी ने कुछ कहा क्या? हाँ भी, तुमने उन्हें एंगेजमेंट की न्यूज़ दे दी? हाँ दे दी मैंने। उन्होंने कुछ कहा तुम्हें या तुम्हें डांटा या घर से निकाल दिया? नहीं तो वो ऐसी है, अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं पर कुछ भी रिएक्ट कर देती है। कब किया उन्होंने हंगामा? मैंने तो कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि यहाँ पर भी आकर कितनी बार उन्होंने हंगामा क्रिएट किया। एक्चुअली द थिंग इज वो ऐसी ही है तो ऐसे ही करेंगी ना। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट वो तो कुछ ज्यादा ही स्वीट है। मेरे वहां पहुंचने पर उन्होंने मुझे बिठाया और गाजर का हलवा भी खिलाया। क्या? हाँ, अब थोड़ी नाराज थी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैं पूरब की एंगेजमेंट प्रज्ञा से करवा रहा हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने ये सब कुछ उन्हें बिना बताए किया। लेकिन वो बहुत स्वीट है, मेरे मनाने पे मान भी गई। उन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहा? तुम दोनों इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, जैसे उन्हें कुछ कहना चाहिए था क्या? नहीं नहीं, मतलब उन्होंने सच में तुम्हें कुछ नहीं कहा और नहीं प्रज्ञा को कुछ कहा? देखो, थोड़ी तो नाराजगी बनती है ना, बेटी उनकी है और डिसीजन मेरा। लेकिन मैंने भी उनसे कह दिया कि सगाई मैं अपने हिसाब से करूंगा, अपने घर पे करूंगा और सारी अरेंजमेंट्स मैं खुद ही करूंगा। चलो अब मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, कल बहुत सारे काम भी है। क्या काम है अभी? काम प्रज्ञा से है ना, तो उसे बताऊंगा, तुम्हें क्यों? गुड नाइट। ये प्रज्ञा पे तो हमारा कुछ असर ही नहीं हो रहा चाल का। हमने सोचा कि वहां पे मातम मनाया जाएगा, लेकिन वहां पे तो गाजर का हलवा खिलाया जा रहा है। जरूर उसने आंटी जी को बोल दिया होगा कि भाई के सामने रिएक्ट ना करे। बहुत ही चालाक है, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा काम नहीं आएगी। परसों देखते हैं कितना दिमाग चलेगा उसका। अहले, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट।
हेलो माय आर्च नेमेसिस। वैसे कहते हैं कि जब दुश्मन सामने से फोन करे इसका सिर्फ एक ही मतलब है, ये इस वक्त उसकी हालत बहुत ही खराब है। हालत तो तुम्हारी इतनी खराब होने वाली है ना आलिया कि ना तुम्हें दिन को चैन आएगा ना रात में नींद। मेरे मना करने के बावजूद तुम बार बार हमारी लड़ाई में बीच में मेरी माँ को लेकर आती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी माँ से बात करके उन्हें सब कुछ बता दिया? और मुझे ये भी पता है कि इन्हें भी मेरे घर आकर माँ से बात करने का आइडिया तुम ही ने दिया था। तुम ही ने कहा था उनसे कि वो यहाँ आकर मेरी और पूरब की एंगेजमेंट वाली बात माँ को बताए। ओह माय गॉड, जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो मुझे फोन करके क्यों पूछ रही हो? चलो अब कर ही दिया है तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया। भाई को मैंने ही समझाया था कि उन्हें तुम्हारी और पूरब की एंगेजमेंट करा देनी चाहिए। मैंने ही भाई को थोड़ा सा पुश किया, आइडिया दिया कि उन्हें ही आंटी जी को तुम्हारी इस एंगेजमेंट के बारे में बताना चाहिए। And not just that, उससे पहले मैंने ही आंटी जी को फोन करके सब कुछ बता दिया था। देखो, आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, इसीलिए मैंने सबको सब कुछ पहले से ही बोल दिया था। लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया तो what can I say? वैसे तो सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन तुम्हारे घर आकर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मतलब समझ नहीं आया। आंटी जी को गुस्सा होना चाहिए था जब भाई उनसे एंगेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि तुमने कोई चाल चली होगी, राइट? किया ना तुमने कुछ, लेकिन तुम कब तक करोगी प्रज्ञा? तुमने आज तो अपनी माँ को बचा लिया, लेकिन जब तुम एंगेजमेंट वाले दिन यहाँ पर आओगी तब तुम अपनी एंगेजमेंट को रोकोगी या अपनी माँ को बचाओगी? क्या है ना, हमारे घर पे जितने भी लोग आते हैं ना, उन गेस्ट की खातिरदारी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली अगर वो गेस्ट अगर तुमसे रिलेटेड हो तो जब प्यारी से आंटी जी यहाँ पर आएंगी तब मुझे उनका स्पेशल ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। और सिर्फ उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी मैं आंटी जी का बहुत ध्यान रखूंगी, उन्हें अपने सराखों पर बिठा कर रखूंगी। इनफैक्ट इतना ज्यादा ध्यान रखूंगी क्योंकि उसके बाद मुझे उन्हें जमीन पर पटक कर भी तो मारना है ना। जस्ट फिगरेटिवली स्वीटहार्ट। देखो, उन्हें तुम्हारी एंगेजमेंट से कोई शौक ना लगे, इसलिए मुझे उन्हें दूसरे तरीके का शौक देना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे कोई सॉलिड प्लान बनाना होगा। अच्छा, मैं अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मैं अपने प्लान के बारे में सोचती हूँ। तुम सोचो कि तुम अपनी एंगेजमेंट होने से रोकोगी या अपनी माँ को बचाओगी। ओके, आई विल सी यू लेटर। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। इतना सब कुछ करने के बाद पता नहीं अब ये क्या करेगी। दादी, नाश्ता कर लो ना, ठंडा हो रहा है। कहा ना मेरा मन नहीं है। तो मन बना लो ना, नहीं तो ना अभी अभी वो मुझे डांटेगा। नहीं डांटेगा। आप मुझे डांट खिलवा कर ही मानोगे। क्या अच्छा हुआ तुम आई, ये दादी को। कोई बात नहीं, आप मुझे दीजिए, आप बस जाते वक्त दरवाजा बंद कर दीजिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग दादी। ओ गुड मॉर्निंग। ओ पुत्र, तू आ गई ना, बहुत अच्छा किया। मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे ये बता, घर का माहौल कैसा है और सरला जी का मूड कैसा है? पूरे ने मुझे बताया कि आलिया ने उनको सब कुछ बता दिया। अब उनके मूड का क्या है मुझे तू बताएगी तो पता चलेगा ना। तुझे डांटा तो नहीं उन्होंने? बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। ओए, नाश्ते को मार गोली, पहले मुझे घर का माहौल बता कैसा है। आप जब तक नाश्ता नहीं करेंगी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। तुम लोग ना सब के सब बहुत जिद्दी हो। चल खिला। हो गया, अब बता सरला जी का मूड कैसा था? ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई कल, लेकिन अगर मैंने और पूरब ने ये सगाई नहीं रोकी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी दादी। माँ ने एक दिन की मोहलत दी है, कहा है कि अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो वो इन्हें सब सच बता देंगे। पर पुत्र, तू करेगी क्या? ये सब कैसे रोकेंगे? पता नहीं दादी, बस पूरब के फोन का वेट कर रही हूँ। एक बार पूरब बता दे तो। ओए, तू वेट क्यों कर रही है? तू ही कर लेना उसको फोन और पूछ क्या बताता है वो। उसने कुछ सोचा है कि नहीं? हाँ दादी, मैं फोन करती हूँ। दी, मैं आप ही को फोन कर रहा था। अच्छा हुआ आपका फोन आ गया। हाँ पूरब, कोई रास्ता ढूंढा तुमने? हाँ दी, मुझे पता चला, पर आप चिंता मत करो, मैंने एक रास्ता निकाल लिया। तो बताओ कौन सा रास्ता?
दी फोन पे नहीं, मैं घर पे आ रहा हूँ, मुझे वहीं मिलो, वहीं बैठ के बात करते हैं। मैं ऑलरेडी वहीं पे हूँ पूरब, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। ओके दी। क्या बोला? दादी वो कह रहा है कोई तो रास्ता सोचा उसने, लेकिन यहाँ आकर बताएगा। कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हे भाई गुरु, पूरा बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है ना, उसको कामयाबी बख्शना। दादी आप प्लीज ये नाश्ता कर लीजिए, मैं एक बार पूरब के आने तक इनसे मिलाती हूँ। ठीक है, मैं कर लेती हूँ नाश्ता, तू जा जा तू जा। जी अरे अच्छी तो है। हाँ, शी लाइक्स इट, मुझे भी अच्छी लगी। कहीं बाहर जा रहे हैं? हम बाहर जा रहे हैं। क्यों, आज तो कोई मीटिंग नहीं है। हाँ मीटिंग नहीं है, पर तुम्हारी एंगेजमेंट की शॉपिंग तो करनी है ना। क्या? और नहीं तो क्या, अरे कल तुम्हारी एंगेजमेंट है तो तुम्हें कोई अच्छी सी ड्रेस तो पहननी होगी ना। और फिर मैंने आलिया से कहा था कि जब मैं तुम्हारी मॉम से मिलने गया था वो बहुत अपसेट थी, अब क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारे और पूरब के एंगेजमेंट के बारे में नहीं बताया। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि अब इतने कम टाइम में इतनी सारी तैयारी जो करनी है और खर्चा जो होगा वो अलग। फिर आलिया ने मुझे कहा कि अब बॉम्ब मैंने फोड़ा है तो उसका इफेक्ट भी मुझे ही सहना होगा, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि खर्चा सब कुछ मैं उठाऊंगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े, मैं पहन लूंगी। क्या कमाल करती हो तुम। अरे शादी और एंगेजमेंट वाले दिन पर लड़कियां सबसे बेस्ट दिखना चाहती है और तुम की कुछ भी पहन लोगी। आप समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं या मेरा परिवार आपसे इतना बड़ा फेवर नहीं ले सकता ना, इसलिए। फेवर? ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। अपने लिए मतलब? अब देखो, जितना खर्चा मैं तुम्हारी एंगेजमेंट में करूंगा ना, उसे मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगा। और सच बताओ तो मैं जानबूझकर ज्यादा खर्चा करूंगा ताकि मैं तुम्हें मजबूरन अपने साथ जिंदगी भर के लिए। क्या कहते हैं उसे? बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर बना। लेकिन मुझसे देखो, अगर तुमने और कुछ भी कहा ना तो मैं खर्चा डबल कर दूंगा, फिर तुम्हारे साथ साथ पूरब को भी बंधुआ मजदूर बना कर रख दूंगा। अब क्या करूं, कैसे रोकूं इन्हें? मुझे पूरब से बात करनी थी, वो आने वाला है और मैं ही इस घर से जा रही हूँ। अब कल सुबह चलते शॉपिंग के लिए। कल तुम्हारी एंगेजमेंट है, कल एंगेजमेंट की तैयारी करेंगे या तुम्हारी शॉपिंग? नहीं ना, सुबह सुबह जल्दी तुम ऐसे जल्दी नहीं निकल मानोगी ना अबाउट टाइम। लेकिन एक बार माँ से चलो चलो माँ चलो को- चलो। किसे ढूंढ रहे हैं? ये यहीं पर आने वाली थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कौन आने वाली है? आलिया। वो यहाँ आने वाली है? उसी ने तो मुझे इस जगह के बारे में बताया। मतलब ये शॉपिंग का सारा आइडिया आलिया का ही था। यहाँ भी कोई चाल तो नहीं चलने वाली? अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर है। वैसे इतनी देर कहाँ लग गई आपको? अरे फुगी है ना, आने में चिक चिक कर रही थी। नाटक नहीं भाई, मुझे लगता है कि थोड़ा शर्मा रही थी बेचारी। क्या है ना, पहली बार शादी जो हो रही है बेचारी की। शादी कर रही है तो पहली बार ही करेगी ना। नहीं नहीं भाई, आपको आइडिया नहीं है, लोग दो दो बार भी करते हैं। कुछ लोग मजबूरी में तो कुछ लोग शौक के लिए। क्यों प्रज्ञा? ये देख, बेचारी फिर से शर्माने लगी। भाई आप एक काम करिए ना, इसके लिए कुछ शॉर्टलिस्ट कीजिए, तब तक मैं और तनु इसके साथ कुछ गर्ल टॉक करके यू नो विल लूजन अप अ लिटिल बिट। क्या डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, मैं देख कर आया। लेकिन तो कैसा लगा? I mean, कैसा लगा मेरा दूसरा दाव? पहला वो था जिसमें मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट पूरब के साथ फिक्स करवा दी थी, और दूसरा ये जिसमें तुम्हारी एंगेजमेंट की शॉपिंग भाई के हाथों करवा दी। आलिया, तुम इसकी डोली भी ना अभी के हाथों ही सजवाना, ताकि ये कह सके कि साजन सजा रहा है सजनी की, एक्स सजनी की डोली। वैसे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तुमने कहा था ना कि तुम ये सगाई होने नहीं दोगी। तुम तो कुछ कर नहीं रही हो, तो मैंने सोचा मैं ही कुछ कर देती हूँ। tada! तुम कुछ भी कर लो आलिया, तुम ये सगाई की तैयारियां करवा लो या डेकोरेशन, ये सगाई तो नहीं होने वाली।
और क्यों नहीं होने वाली ये तुम्हें घर जाकर पता चलेगा। समझ में मुझे ये बात नहीं आती कि तुम लोग गलतियां कर कर के भी सीखते नहीं। जितनी बार तुम दोनों ने इन्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की वो उतना ही मेरे करीब आए, लेकिन तुम लोग तो बाज नहीं आते। आज भी देख लो, तुम दोनों की वजह से ही आज मुझे मौका मिला है कि पूरा दिन मैं इन्हीं के साथ बिता सकूं। अगर एक लहंगा सिलेक्ट करने में मुझे पूरा दिन भी लग जाए तो भी कोई मुझे क्वेश्चन तो कर नहीं सकता। तुमने ठीक ही कहा तनु, डोली तो मेरी शायद यही सजाएंगे, लेकिन तब जब मेरी शादी इनसे हो। और आलिया, तुम ये सगाई की रट मत लगाओ, क्योंकि ये सगाई रोकने के 100 तरीके मेरे पास आज हैं, लेकिन मैं वो तरीका ढूंढ रही हूं जिससे इन्हें तकलीफ ना हो। अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना और मुझे मजबूर किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल सगाई वाले दिन सबके सामने मैं जबरदस्ती इनके हाथों से अंगूठी पहनवा लूं। फिर क्या करोगी तुम? नहीं आलिया, हमें ऐसे ना कोई जवाब देना है और ना ही कोई चैलेंज करना है। पहला चैलेंज जीत के तो दिखा, दूसरा तो बाद में जीतना तो। और मैं भी देखती हूँ कि भाई की शादी तुमसे होगी या तन्नू से। फुगी, रोका क्यों मुझे? डर गई थी उससे। रोकती नहीं तो और क्या करती? जितना भी हम अभी प्रज्ञा को अलग करने की कोशिश करते ना, उतने उसके। और लास्ट टाइम क्या हुआ था? तुमने प्रज्ञा को मेरे साथ भेजा था मंगलसूत्र खरीदने के लिए, लेकिन हुआ क्या? अभी ने उल्टा प्रज्ञा को ही मंगलसूत्र पहना दिया। सब तुम्हारी वजह से, तुम गई थी इसलिए। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लास्ट टाइम प्रज्ञा ने मुझे एम्बैरेस किया था, इस बार मैं करूंगी। चलो मेरे लिए कुछ शॉपिंग करते हैं, लेट्स गो। फुगी, ए, फुगी। सर ये फुगी कौन है? फुगी एक लड़की का नाम है जो गुस्से में अपना मुंह फुलाती है। फुगे जैसी दिखती है ना, इसलिए फुगी। बट वो है कौन सर? तुम फुगी को नहीं जानते? फुगी वही है जिसके लिए मैं ये सब कुछ सिलेक्ट करूं। पर वो कहाँ है सर? वो आप यहाँ हैं? आप मुझे ढूंढ रहे थे? ये है फुगी। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय बिगेस्ट फैन। शी इज वेरी प्रिटी सर। यस शी इज प्रिटी। अब जितनी खूबसूरत ही है उतनी प्रिटी तुम्हें एक ड्रेस दिखानी है। वो तो मैं दिखा दूंगी, पर मुझे बताइए कि वो आपका जो गाना था ओ मेरी फुग्गी, वो इन्हीं के लिए था ना? जब बनाया था तब इनके लिए नहीं था, लेकिन अब तो इन्हीं के लिए। शी इज वेरी ब्यूटीफुल सर। अरे नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट एंड बस किसी की भी तारीफ ना उस इंसान के पीछे की जाती है। आप मेरे सामने क्यों मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हैं? अब देखो, इंसान तो पुल इसलिए बांधता है ना ताकि दो जगहों को मिला सके। आपको कौन सी दो जगह मिलानी है? मुझे दो जगह नहीं मिलानी है, पर दो इंसान को मिलाना है ना। तो कौन? कितने सवाल कर रही हो तुम? वो काम कर लो ना जिसके लिए आई हो। ड्रेसेस सिलेक्ट करो। इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस दिखा रही है, वो सारे ड्रेसेस का है जो मैंने सिलेक्ट किए थे। मैं दिखाती हूँ सर, आइए मैम मेरे साथ आइए। कम ऑन, आइए सर, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है सारी आपकी पसंदीदा ड्रेसेस सर। अरे आराम से, क्या कर रही हो? सॉरी, वो इतने सारे कपड़े एक साथ। मेरे पास एक आइडिया है मैम, मैं आपको चलिए दिखाती हूँ। अरे देखने के लिए आइडिया की नहीं, चश्मों की जरूरत पड़ती है, जो कि है इसके पास। मैं वो नहीं बोल रही हूँ सर, मैं अच्छे से हैंग करके दिखाती हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से देख पाए। वहाँ चलते हैं, मैं वहाँ पे अच्छे से दिखाती हूँ आपको। चलिए सर, आप लोग आ जाइए। मैम अब आप यहाँ पे खड़े हुई हैं, सर अब आप यहाँ पे खड़े हुई कहीं तो मुझे पुतला बनाकर खड़ी तो नहीं रखने वाली हो ना? नहीं नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हैं? नहीं, पुतला बना ही दीजिए, कम से कम कुछ देर तो मुंह बंद रहेगा। क्या? अब मैं मैम को यहाँ पे खड़ी करूंगी, फिर हम ड्रेसेस मैम के ऊपर ट्राई करेंगे, एंड सर आप बताएंगे कि मैम के ऊपर ये कैसा लग रहा है। अच्छा, तो मतलब पुतला ये बनने वाली है? ग्रेट चॉइस। चलो पुतला बनो, और हिलो मत, वरना ये ड्रेस सरक जाएगी।
अच्छा है ना? सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। मेरे करीब जो होने लगी हूँ तो टूटे सारे भरम रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, एकदम दुल्हन लग रही। तू मेरा सनम हुआ रे। और रोक लो मुझे। बोला था ना उस वक्त इसे कोई चैलेंज दे देते हैं तो उसमें बिजी हो जाएगी। यहाँ पर खड़े होकर रोमांस कर रही। और तुम यहाँ पर क्या खड़ी हुई हो? यहाँ पर खड़े खड़े उनकी कोई रोमांटिक फिल्म बनाने का इरादा है क्या? जाओ जाकर रोको उन्हें। पर कैसे? हाँ वो भी मैं बताऊं? ओके। हो गई प्रज्ञा की ड्रेस सिलेक्ट? हाँ वो चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब मेरी ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छा कलर है। ये तो वही लहंगा है जो मैंने अपनी शादी के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। अच्छा कलर है ना अभी? हाँ कलर बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये मैं जाके ट्रायल रूम में ट्राई करती हूँ कि मुझ पे सूट करेगा। ओके? तीनों हम सगाई की शॉपिंग कर रहे हैं। तो क्या पंडित जी ने कहा था कि एंगेजमेंट में शादी की शॉपिंग नहीं कर सकते? नहीं ना? अभी मैं ट्रायल रूम जा रही हूँ और थोड़ी देर के बाद तुम भी वहां आ जाना। और ये देख के बता देना कि मुझ पे कैसा लग रहा है। ओके? एंड वैसे भी ये ना, मम्मा ने कहा था कि शादी की शॉपिंग में अगर कपड़े लड़का सिलेक्ट करे तो प्यार बढ़ता है। तो आज हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और सारे कपड़े तुम सिलेक्ट करोगे और हमारे बीच में बहुत सारा प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन तुम आओगे ना ट्रायल रूम? तुम जाओगी तभी तो आऊंगा ना। नहीं, पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो आऊंगा। अरे तुम जाओगी नहीं तो पसंद कैसे करूंगा? भागो जैसे। एक्सक्यूज मी। अरे मैम आप, हाउ आर यू? ये दुपट्टा आप ट्रायल रूम में भिजवा दीजिए, मुझे ट्राई करना है। क्या मैं आपको जानती हूँ? अरे मैम आप भूल गई, कुछ महीने पहले आप एक सर के साथ आई थी।